देखो साधु दरवाजे पर आए, ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आए, तो मन ये होना चाहिए कि जी हमारे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। भले ज़्यादा न दे सके कोई बात नहीं, थोड़ा दे दो, एक आध जो आपके पास रोटी है रोटी दे दो, सब्जी है सब्जी, आटा, पैसा, रुपया, कपड़ा जो है, पर खाली हाथ न जाए। और देखो इतना तो भगवान सबको सामर्थ्य देती हैं कि कोई एक आध रोटी किसी को दे सके। मन होना चाहिए कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बलि जैसा कोई ऐसा याचक नहीं, बलि जैसा कोई दाता नहीं, और वामन भगवान जैसा कोई याचक नहीं। बलि कह रहा और मांगो, और वामन भगवान कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी बात का लोभ लालच नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए। ऐसा मांगने वाला कहीं मिलेगा कि तुम दे रहे हो और वो कह रहा नहीं हमें नहीं चाहिए। तो बलि के बार बार आग्रह करने पर वामन भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, इतना आग्रह कर रहे हो तो तुम हमको 3 पग भूमि दान में दे दो। तो बलि को ये सुनकर के हंसी आ गई। अब जो जितना बड़ा है उसके हिसाब से तो उससे मांगना चाहिए। अब जिसके पास स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है, सबरा राज्य उसी के पास, उससे 3 पग भूमि मांग के क्या करोगे? तो श्री वामन भगवान बोले कि भैया हमें तो बस इतना ही चाहिए। बोले नहीं आप कहो तो आपके लिए एक महल दे दूं। वामन भगवान बोले महल का क्या करेंगे, हम इतने से छोटे से तो ब्राह्मण हैं, कहीं झोपड़ी में भी रह सकते हैं, कोई बाल बच्चे नहीं, हमारी कोई बहू नहीं, क्या करेंगे महल लेके। तो बलि बोला तो ब्याह करवा देते हैं आपका, अब विवाह कर लो तब तो महल चाहिएगा, तब महल में रह लेना। तो वामन भगवान बोले अच्छा ब्याह करवाओगे, अच्छा ब्याह होगा तो फिर बाल बच्चे भी होंगे। बोला हाँ बिल्कुल होंगे, हम सबकी व्यवस्था, पढ़ाई वढ़ाई सबकी व्यवस्था कर देंगे, आप कहो तो उनके नाम से गुरुकुल चालू करवा देंगे। अच्छा ये बता, अब बालक होंगे तो 2, 5, 10 तो होंगे ही होंगे। तो बलि बोला महाराज वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बोले नहीं अब एक बात बता, अब 2, 5 होंगे तो उसमें से एक आध कभी ऐसा होगा कि ऊपर चला गया तो फिर रोएगा कौन? तो बलि बोला महाराज अब रोना तो आप ही को पड़ेगा, वो थोड़ी हम कोई किराए पर आदमी ले आएंगे कि इनका संतान मृत्यु हो गई है चलो रोने, तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो वामन भगवान बोले जब जिस काम के लिए हमको रोना ही पड़े बाद में, उस काम को हमसे करवा क्यों रहा है? बलि बोला लो जैसे तैसे आपको घुमा फिरा के मना के लाए और आप फिर ला करके वहीं खड़े हो गए। अच्छा ठीक है तो आप 3 पग भूमि ले लो, जहाँ मन करे, जितनी जो भूमि आपको अच्छी लगे, जहाँ से भी मन करे नाप लो। बलि से वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं लेंगे, क्या पता बाद में तुम अपने वचन से, बात से मुकर जाओ, तो संकल्प करो, पहले हाथ में जल लो, संकल्प करो, 3 पग भूमि देने का संकल्प करो। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य जी को पता लग गया कि प्रभु एक ऐसा ब्राह्मण आया है, बलि कह रहा ले लो, वो कह रहा नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति कौन, ऐसा महात्मा, ऐसा ब्राह्मण आ गया कि जो देने से भी नहीं ले रहा हो। हम भी तो जा करके देखे, तो जा करके जैसे बलि ने देखा, शुक्राचार्य जी ने देखा, शुक्राचार्य जी समझ गए। शुक्राचार्य जी समझ गए ये आज बलि को लूटने आया है। तो गुरुजी कह रहे हैं चेला को बेटा देना नहीं कुछ, ये नारायण साक्षात तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने आया है। तो देखो बलि है तो दैत्य परिवार में, पर प्रहलाद जी का पोता है, वंशज है, इसलिए भक्ति के अंश हैं। मुस्कुराते हुए बलि कहता है कि गुरुदेव धन्य है आपने मुझे नारायण से पहचान करा दी। मैं तो सोच रहा था साधारण ब्राह्मण है, पर आपने पहचान करा दी कि नहीं ये साक्षात नारायण है। और हे गुरुदेव जब दरवाजे पर नारायण, देखो ना कितना बड़ा भाग्य है मेरा,
दुनिया नारायण के दरवाजे पर जाकर के मांगती है, यहाँ नारायण अगर याचक बनकर के मेरे द्वार पर आए और आप कह रहे हैं मत दो प्रभु, पूरा सब कुछ तन मन धन भी लुटा दूं ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर आज दे करके रहूंगा। तो तुरंत बलि ने संकल्प के लिए जल लेने का प्रयास किया। गुरुजी ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो जो जल की टोंटी थी उसमें जाके बैठ गए गुरुजी, सूक्ष्म रूप बना के मंत्र के द्वारा, पानी ना निकले ऐसा सोच के। तो श्री वामन भगवान ने तिनका लिया और उस चोंच में उस जल के पात्र में डाला और वो जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी बड़े क्रोधित हुए और बलि को श्राप दे दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। कह करके गुरु जी चले गए। पीछे से बलि ने संकल्प लिया और संकल्प लेते ही जैसे संकल्प हुआ, प्रभु ने अपना विराट रूप धारण किया। अपना रूप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, 2 पग भूमि में बलि का सर्वस्व नाप लिया। और जब तीसरी पग भूमि में कहा तो बलि ने अपना तन, अपना शरीर भी भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसके मस्तिष्क पर अपना चरण रख करके उसके संकल्प को पूरा कर दिया। इस प्रकार श्री वामन भगवान की कृपा बलि पर हुई। पाताल लोक का, सुतल लोक का राजा बनाया है, द्वारपाल बने हैं भगवान, ये सब कथाएं आती है।